न्यूज, सच जरूरी है। क्या चल रहा है आजकल? तो सिर्फ फॉग ही चल रहा है। ये तो आपने ऐड बहुत बार सुनी होगी। आज हमारा जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा फॉग के ऊपर है। आखिर कैसे, क्या इतनी बड़ी इंडस्ट्री में, इतने सारे कंपटीशन के बीच में एक परफ्यूम बेचने वाले ने आखिर कैसे क्या इतनी बड़ी कंपनी ओपन कर डाली और इतना सारा नाम और फेम, यानी नेम और फेम कैसे क्या कमा डाला। आज हम इसके ऊपर आपको सारी डिटेल देने वाले हैं। बिजनेस स्ट्रैटेजी को समझो, और इस बिजनेस स्ट्रैटेजी को अगर आप समझते हैं तो आप आसानी से आप राजनीतिक दौर पर बराबर गुजर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक ही है फॉग। जी, दर्शन पटेल एक वो शख्स है जिसने फॉग की कंपनी को ओपन किया, और सिर्फ फॉग की कंपनी नहीं बल्कि उसके हाथ में तो जैसे मानो हीरा ही लग गया हो। जो भी वो कंपनी ने स्टार्टअप किया, फर्स्ट स्टार्टअप पर ही उसकी कंपनी ने छक्के मार दिए समझिए। तो फॉग भी एक ऐसी कंपनी का एक हिस्सा है जिस पर उन्होंने बहुत सी मेहनत की है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पहली कंपनी ओपन कर ली, आइडिया लगा दी, स्ट्रैटेजी लगा ली और बिजनेस चल गया। उन्होंने बहुत सारे फेलियर भी देखे हैं, लेकिन खास तौर पर तो उनकी कंपनियां रनअप ही की है। जब दर्शन रावल ने इस फॉग कंपनी का स्टार्टअप किया तब उनका टर्नओवर सिर्फ 40 लाख था। जिस तरह से इनका स्टार्टअप हुआ, सिर्फ 40 लाख रुपए से इनका स्टार्टअप हुआ। धीरे धीरे इन्होंने 15 प्रोडक्ट लॉन्च कर लिए, जैसे मूव, रिंगार्ड, डर्मीकूल और इचकार्ट। ऐसे 15 प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च कर लिए। अब इन्हें लॉन्च करने का पीछे का और इनके जल्दी फेमस होने का जो स्ट्रैटेजी थी, आखिर वो कैसे हुई ये अभी समझते हैं। देखिए, इचगार्ड, मूव और डर्मीकूल और रिंगार्ड जैसी, ये जो आपने इनके टाइटल देखे होंगे, इनकी पैकेजिंग देखी होगी, इसके ऊपर से आपको अंदाज़ा आ जाता है कि कैसे क्या ये चीज़ें किस चीज़ के लिए काम करती है। आपको दिखा दूं मैं कि अगर इचगार्ड की बात करूं तो इचगार्ड की ये एडवर्टीजमेंट में इस तरह से इसकी पैकेजिंग है ताकि आसानी से समझ जाता है कि इचगार्ड यानी खुजली अगर हो रही है तो किस तरह से वो दवाई काम करती है। अब बात करते हैं मूव की। तो आप जो साइड में देख रहे हैं, मूव की जो कंपनी थी, ये मूव की कंपनी पहली ही ऐसी कंपनियां थी, मतलब बात को समझिए आप कि इन्होंने जो टर्नओवर में चालू किया ये बातें, तो ये जो कंपनी है इन्होंने टर्नओवर में चालू की 40 लाख रुपए से। तो आज इनका रेशो मैं आपको आखिर में बताऊंगी कि आज इनका रेशो आज की तारीख में क्या है। लेकिन सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये 15 जो कंपनियां, ये 15 प्रोडक्ट चालू इन्होंने जो किए हैं, ये कैसे क्या फेमस हुए। अब सबसे बड़ा बात तो यही आ रही थी कि इन्हें फेमस कैसा किया जाए। तो देखिए, जैसा मूव कंपनी जब स्टार्टअप हुई तो मूव कंपनी के पहले कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जो कि दर्द पर या मोच लगने पर कोई आराम करे। रिंगार्ड की बात करूँ तो रिंगार्ड में भी ऐसा कोई भी पहले आया नहीं था जो कि एडियो के ऊपर में कुछ काम कर सके, ऐसा ये पहला ही प्रोडक्ट आया था। इसके बाद इचगार्ड की अगर मैं वही बात करूँ तो इचगार्ड के पहले भी कोई खुजली के ऊपर मरहम लगाने के लिए कोई दवा नहीं आई थी। और डर्मीकूल की बात करूँ तो डर्मीकूल ऐसी इन्होंने स्ट्रैटेजी यूज़ की जिसके ये लोग पहले शख्स थे जिन्होंने ये कंपनी ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। इसी को साथ लेकर इनका पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डिटर्मिनेशन बहुत ही ज़्यादा कामफुल, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा इनकी कंपनी का स्टार्टअप कराने के लिए। 15 प्रोडक्ट इन्होंने कर लिए। अब इसी के साथ इनका जो रेशो था सिर्फ 2020 के दौरान वो इनका 200 करोड़ के कुछ करीब हो गया था। लेकिन 200 करोड़ के बाद भी आज की दुनिया में, आज के ज़माने में यानी 2023 के ज़माने में अगर किसी के पास 2000 करोड़ अगर किसी के पास होगा तो वो आराम से बैठ कर खाएगा। उन्होंने भी सोचा कि 2000 करोड़ हो चुके हैं, अब क्या करना है, वो बैठ गए थे। लेकिन किसी ने उन्हें कहा कि ये जो तुमने कंपनियां खोल के रखी, इतना नेम फेम किया है, जैसा काम चल रहा है चलने दो, इसके अलावा तुम ऐसा करो कि कुछ नया स्टार्टअप करो। बैठे रहोगे, तुम्हारा दिमाग बहुत काम का है, कहीं काम में आ जाएगा तुम्हारा। जिस अभी तुम्हारे पास 2000 करोड़ है, कल या अगले 2 साल में तुम्हारे पास 4000 करोड़ के कुछ करीब आ जाएंगे। तो उन्होंने अपना और दिमाग लगाया, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि अभी अगर फार्मलिस्टिक
जगहों से, जैसे इजगार्ड या डर्मिकुल, ये सारी की सारी फार्मास्यूटिकल फील्ड से नाता करते थे, लेकिन इनको कुछ ऐसा लॉन्च करना था जो कि ये सारी चीज़ों से अभी भी रिलेटेड ना करते। डर्मेटोलॉजिस्ट के जगत से अगर हम उसे इनपुट नहीं पा रहे, कुछ नया कुछ करना है, तो आखिर किस चीज़ पर प्रोडक्टिविटी करें। उस समय का ऐसा दौर था जहाँ पर सेंट या कह सकते हैं परफ्यूम का ऐसा था कि परफ्यूम में ज़्यादातर गैस ही रहती थी, और इसी के साथ इन्होंने भी अपने कुछ परफ्यूम जैसे एक्स वगैरह वगैरह ये चीज़ें, जब ये परफ्यूम जब वहाँ पर लॉन्च हुए थे, तब जब ये प्लेटफॉर्म पर थे कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, एक्स एवेन्यू अच्छा है, उस दौर में इन्होंने कहा कि तब इन्होंने जब कंपनी चालू की थी तब सारे परफ्यूम के जैसे इनके भी परफ्यूम थे, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि यूनिकिटी यानी यूनिक चीज़ें लाई कहाँ से, तो यूनिक चीज़ें कहाँ से आएगी। हमेशा इनका एक हमेशा रहता था कि इनका जो प्रोडक्ट है हमेशा से अपने प्रोडक्ट को किस तरह से बाकी प्रोडक्ट से, ये इनके प्रोडक्ट खुद के अलग है, ये चीज़ों से ये बराबर से इन्हें कंपैटिबल करके दिखाते थे कि हमारा जो प्रोडक्ट है क्यों बाकी सबसे बेहतर है। और इन्होंने वैसा ही किया। साइड में जो आपको ऐड चलती दिख रही है, इसमें कुछ ऐसा है कि 2 ग्लास रखे हैं और 2 ग्लास में साइड वाला परफ्यूम जो रखा है, राइट साइड का जो परफ्यूम है उसमें गैस ही गैस है, और ये साइड में जो है फॉग का परफ्यूम में गैस ही नहीं है और ज़्यादातर चलता है, ऐसा उनका दावा था। इसी के साथ उन्होंने कुछ ऐसा किया, उनका दावा था कि उनका परफ्यूम ज़्यादा चलता है और ज़्यादा स्प्रे देता है, क्योंकि आमतौर पर अगर कोई परफ्यूम यूज़ करते तो सिर्फ गैस निकलती है और एक मन से रिलीफ नहीं रहता कि इतना गैस चले जाने के बाद भी जो रियल का माल था वो लगा ही नहीं है करके, ज़्यादा स्प्रे करने के कारण वो जल्दी ख़त्म हो जाते थे। लेकिन इन्होंने ऐसा किया कि वो चीज़ों में से यानी गैस ही हटा दिया और पूरा लिक्विड इन्होंने पेश किए, और यही चीज़ इनके फॉग की कंपनी को ज़्यादातर बेहतर बनाई। अब जब धीरे धीरे इनका स्टार्टअप बढ़ने लगा, तब सभी को सवाल इतने आने लगे कि आखिर इनकी कंपनी में या इनके परफ्यूम में, इनके प्रोडक्ट में आखिर है कैसे, क्यों ऐसा कुछ है जो हमारे प्रोडक्ट में नहीं है। ये चीज़ों को जब एनालाइज किया गया तब पता चला कि इनकी जो कंपनी, इनकी जो प्रोडक्ट की कंपनी, इनकी जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है, पैकेजिंग को आप ज़रा ध्यान से देखिए। इनकी पैकेजिंग का कुछ ऐसा है, मूव का पर्पल कलर, और पर्पल कलर के साथ ही वहाँ पर सारा पिक्चराइजेशन के साथ में सारी वहाँ पर एक से एक चीज़ डिटेल में दी गई है कि किस चीज़ के लिए वो यूज़ किया गया है, और ये चीज़ इनको सिंपलिटी के साथ ही यूनिक भी बनाती है, और इसीलिए इनका जो पैकेजिंग का फॉर्मूला था बहुत ही अच्छा चल गया। दूसरा बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। अब डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि अगर हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, वहाँ पर नहीं मिलता, अगली शॉप में जाते हैं, दूसरी शॉप में नहीं मिला, तीसरी शॉप में जाते हैं, लेकिन तीसरी शॉप के बाद हम सोचते हैं कि यहाँ पर भी नहीं मिला, अब चौथी शॉप को देखते ही नहीं है। तो इन्होंने अपनी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा रेशो में बढ़ा दी। अब इनके प्रोडक्ट में इतना खास था कि जहाँ वहाँ इनके ही चीज़ें लगी। पहले इन्होंने ये देखा कि इनके एडवर्टीजमेंटली कैसे कर सके, तो जहाँ पर भी जाते थे सबसे पहले तो इनको वही सुनने मिलता था कि फॉग चल रहा है करके। इसी के साथ में पीपल्स का, ये कस्टमर्स का ये मानना था कि ये हर जगह मिलता है, इसलिए भी बहुत सारा अच्छा है। और सबसे बड़ा कस्टमर का यही एक फंडा था कि ये अगर हर जगह मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ वहाँ वही चल रहा था। और ह्यूमन मेंटालिटी की अगर बात करें तो जो चीज़ें ज़्यादा चलती है ब्रांडेड होती है, जिनको ब्रांड का लेबल लगा रहता है, वो चीज़ें आज भी बहुत ज़्यादा चलती है, और विदाउट कोई सोचे कुछ समझे वो प्रोडक्ट ले लिया जाता है। दूसरी बात थी मार्केटिंग की। अब मार्केटिंग का कुछ ऐसा था, इन लोगों ने पहले कुछ स्टोर पर जाकर देखने के बाद इनको समझ में आया कि जहाँ वहाँ तो सिर्फ फॉग ही चल रहा है। इन्होंने ये भी चीज़ अपने एडवर्टीजमेंट में भी जोड़ी है कि क्यों इनकी जो एडवर्टीजमेंट कि क्यों इनकी प्रोडक्ट इतनी अवेलेबिलिटी है। तो इनकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को देखकर इन्होंने ऐड भी बनवा डाली। अब जहाँ वहाँ, क्योंकि आपने सुना है कि क्या चल रहा है, फॉग ही चल रहा है, या आप ऐड पहले देख लीजिए। इसी के साथ इनके कुछ और बहुत
अवेलेबिलिटी थी, जैसे कि यूनिक पार्टिसिपेंट, इनका यूनिक चीज़ है, यानी इन्होंने जो भी चीज़ें स्टार्टअप की वो सबसे दुनिया में पहली चीज़ें थी, या इंडिया में कुछ ऐसा पहला था जो कि अवेलेबल था, जो पहली बार आया था। खुजली हुई ईच गार्ड लगा लो, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, मूव लगा लो, गर्मी हो रही है, डर्मिकूल लगा लो, अगर पैर की एड़ियाँ फट रही, तो पहले कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं आया था जिस पर एड़ियाँ को सुधारने का कुछ काम आ सके। तो इन्होंने इस तरह से स्टार्टअप किया और वो पहला होने के कारण बहुत ज़्यादा चलने लगा। तीसरा जो बात थी वो थी मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का इनका जो कोटा था वो धीरे धीरे बढ़ते चला गया। जैसे इन्होंने पहले 40 लाख से चालू किया था, 40 लाख से वो होते होते 50 लाख हुआ होगा, इसी के साथ साथ 1000, और फिर धीरे धीरे इनकी जो ग्रोथ बढ़ते गई उसी के हिसाब से इन्होंने अपना एडवर्टीजमेंट में और दूसरा पैसा लगाया इन्होंने सिर्फ अवेलेबिलिटी में। इनके ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर पर इन्होंने फार्मेसी में अवेलेबल कर दिया, शॉप्स में अवेलेबल करा दिया, मॉल्स में अवेलेबल कर दिया, और साथ ही साथ ऑनलाइन भी अवेलेबल कर दिया कि आपको अगर लेना है तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। प्राइस इनकी मोस्ट ऑफ सेम ही रहती है, फ्रेग्रेंस इनका बहुत अच्छा है, गैस कम आती है, और इसी के साथ साथ इनका मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्टिविटी ये बहुत ही ज़्यादा मायने लगती है। अगर कोई भी बिज़नेस अगर स्टार्टअप करना है आपको, तो सबसे बड़ा चीज़ होती है कि पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डिटेक्टिविटी, कि हमारे प्रोडक्ट में क्या अलग चीज़ है या क्या ऐसे कुछ फॉल्ट्स जो कि हम सुधार सकते हैं। ऐसी चीज़ों को अगर जो व्यक्ति ध्यान में रख लेता है, उसका कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले वो अगर ये चीज़ें एनालाइज कर लेता है, तो उसका प्रोडक्ट नंबर 1 में कहलाया जाता है। इसी के साथ इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था, डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्होंने, जैसा मैंने बताया कि हर जगह इन्होंने अवेलेबल करा कर दिया था। प्रोडक्टिवनेस बहुत अच्छा था इनका, पैकेजिंग साथ इनका प्रोडक्टिविटी, अंदर की जो बात थी वो भी बहुत अच्छी बताई जा रही थी। और आज यानी 2023 के करीब इनके पास अभी इनका जो टर्नओवर है वो करीब 1000 करोड़ के कुछ करीब इनका टर्नओवर हो चुका है। यानी कहाँ 40 लाख और कहाँ पर 1000 करोड़। अच्छा खासा इन्होंने बिजनेस कर लिया है। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी एक नई और अलग सी प्रोडक्टिविटी के एनालाइज को लेकर, क्योंकि जब आप प्रोडक्टिविटी को समझोगे तभी आप अच्छी खासी राजनीति खेल सकोगे। तब तक के लिए बने रहिए देश की दशा और दिशा में। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।